अच्छा देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है। मैंने ये फ्रैक्शन डिस्टिलेशन करा दिया था। तो जो सबसे वो पहला पार्ट होता है ना, वो होता है होमोलॉगस सीरीज, यानी कि चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन की ना चेन बनती है। कार्बन और हाइड्रोजन की ना चेन बनती है। ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन, ठीक है, इनकी चेन बनती है। अब ये होता क्या है, ये एक बैकबोन होती है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की। ठीक है, तो क्या होता है, मल्टीपल कार्बन्स होते हैं, उसके साथ कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है। डबल बॉन्ड हो गया, अ, ये OH हो गया, तो वो अल्कोहल बन जाता है। Cl अगर आ जाए, कोई भी हेलोजन आ जाए, तो वो हेलो एल्केन बन जाता है। इस तरीके से जो है उसके साथ चीजें आती हैं। देखो, हमारे पास जो मेनली एक कंपाउंड होता है ना, ठीक है, एक जो मेरे पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, उसमें देखो क्या होता है। एक होता है प्रीफिक्स, ये मैं नेमिंग के सेंस से वो बता रहा हूँ ना, इसलिए कि आपको फिर ना नेमिंग के सेंस में ही है, फिर आपको नेमिंग अलग से नहीं सीखनी पड़े ना, नहीं तो फिर वो नेमिंग अलग से सीखनी पड़ती है इनकी। प्रीफिक्स होता है, स्टेम होता है, और सफिक्स होता है। देखो स्टेम, सबसे पहले स्टेम क्या होता है, स्टेम होता है होमोलॉगस सीरीज। स्टेम क्या होता है, ये होमोलॉगस सीरीज। स्टेम क्या होता है, होमोलॉगस सीरीज होता है। स्टेम क्या होता है आपके पास, होमोलॉगस सीरीज का मतलब क्या है कि ये बैकबोन होती है आप, यानी ये कार्बन और हाइड्रोजन की चेन होती है, उसको बोलते हैं स्टेम। जिस तरह आपका एक ट्री होता है ना, उसमें स्टेम होते हैं, देन ब्रांचेस निकली होती हैं। यानी कि स्टेम का काम क्या होता है, उसको पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड को सपोर्ट करना। स्टेम का काम क्या होता है, पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड को सपोर्ट करना, ये आपका स्टेम का काम होता है। ठीक है, स्टेम का आपका काम क्या होता है, पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड को सपोर्ट करना। ये क्या करता है, उस पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड को सपोर्ट करता है। यानी कि एक बैकबोन होता है, जैसे इंसान की वो बैकबोन होती है, इस तरीके से होता है। फिर क्या होता है, कुछ डिफरेंट की ग्रुप्स उसके ऊपर अटैच्ड होते हैं ना, जो उसको एक अलग आइडेंटिटी को देते हैं। जैसे कि देखो मेरे पास मेजरली जो हाइड्रोकार्बन चेन है, वैसे ओवरऑल जो है वो तीन होती है। ठीक है, लेकिन हम अभी यहाँ पे सिर्फ दो को पढ़ेंगे। एक होता है एल्केन, एक होता है एल्कीन, ठीक है, एक होता है अल्काइन, और एक होता है हेरीन। एक होता है हेरीन, ठीक है, एक क्या होता है, फिर मेरे पास हेरीन होता है। अब एल्केन मेरे पास क्या होता है, CnH2n+2, ये मेरे पास एल्केन होता है। एल्केन का फॉर्मूला, यानी कि जब भी सारे कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड्स होंगे ना, जब एक मेरे पास चेन बनी हुई है, उसमें बहुत सारे कार्बन है ना, तो अगर उन सारे वो इन बिटवीन वो कार्बन ना, देखो जैसे मेरे पास एक ये चेन है CH2, सॉरी CH3, CH2 इस तरीके से चेन है पूरी। अब देखो इसमें सारे के सारे क्या सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं मेरे पास, कोई भी वो डबल बॉन्ड नहीं आ रहा। अगर इस तरीके से सारे कार्बन टू कार्बन सिंगल वो बॉन्ड होंगे, तो इनको हम बोलते हैं एल्कीन। तो इनका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। यानी कि आप जो भी नंबर ऑफ एन है, वो सॉरी CN है, C2 लिख दिया मैंने गलती से। CnH2n+2, तो आप एन की वैल्यू जो भी पुट करोगे वही आपके पास आंसर आ जाएगा ना। ठीक है, और ये आपके पास क्या है, सिंगल बॉन्ड होता है। इस तरीके से आप इसकी आइडेंटिफिकेशन करते हो। एल्कीन मोर और लेस सेम, बस एक को डिफरेंस आता है, इसमें डबल को बॉन्ड आ जाता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n, यानी कि आपको जितने कार्बन का चाहिए वो उसके बदले ये एन पुट करो। दो कार्बन का चाहिए तो एन के बदले टू पुट करो, तीन कार्बन चाहिए तो उसके बदले तीन पुट करो, तो ये मेरे पास हो गया डबल बॉन्ड। ठीक है, ये मेरे पास हो गया ये डबल बॉन्ड। इसी तरीके से आप जो है ना अल्काइन पे आ जाओगे। ठीक है, अल्काइन जो है ये हमारा कंसर्न ये नहीं, मैं इनका फॉर्मूला भी वो बता रहा हूँ। मेरा कंसर्न सिर्फ इन दोनों से था, तो मैंने ये आपको बता दिया। ठीक है, यानी मेरा इन दोनों से कुछ भी कंसर्न नहीं है। क्यों, क्योंकि आपके पास जो आप ए लेवल में जाओगे तो A2 में हेरीन आ जाएगा। ठीक है, ये A2 में आएगा, ये किस में आएगा, A2 में आएगा। लेकिन अल्काइन तो ना हेस में ना A2 में, ये और जो दूसरे ये बोर्ड से उसमें आता है ना, ये आपका इंटर बोर्ड में आ जाएगा, या जो ये फेडरल वगैरह पढ़ते हैं उसमें आ जाएगा। ठीक है, अभी होले बस में सिर्फ एल्केन और एल्कीन है। ये हेयस में भी एल्केन एल्कीन है। जब आप A2 में जाओगे तो एक ये हेरीन का इंट्रोडक्शन हो जाएगा। हेरीन में क्या होता है, डबल वो बॉन्ड होते हैं ऑल्टरनेट,
और साइक्लिक कंपाउंड होता है बस। लेकिन इसमें अभी ज्यादा में जाने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये दोनों देखने हैं, क्या, एल्केन और एल्कीन। अच्छा देखो, मैंने आपको एक बात बताई थी अगर आपको याद हो, तो देखो एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं, एक कार्बन को हम बोलते हैं मेथ, दो कार्बन को बोलते हैं एथ, ई टी एच एथ, तीन कार्बन को बोलते हैं प्रोप, चार कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, पांच कार्बन को बोलते हैं पेंट, छह कार्बन को बोलते हैं हेक्स। इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन तब भी दो और बता देता हूँ, शायद कभी काम आ जाए। फिलहाल तो इससे ज्यादा इसमें नहीं आएगा, मेजरली तो ये ब्यूट तक है अभी, ओ लेवल्स और आईजीसीएसई में ये ब्यूट तक है, ठीक है। लेकिन आपको आना चाहिए, वो कभी कभार वो दे देता है, मैंने कहा बोला मेजरली वो ब्यूट तक है, ठीक है। यानी कि वो इस तरीके से दे सकता है कि वो आपसे कुछ ये पूछेगा नहीं, लेकिन कोई ऐसा शायद वो कंपाउंड दे दो जिसमें छह कार्बन हो, लेकिन उसके वो बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ये पूछेगा नहीं, ठीक है। सेवन को बोलते हैं हेप्ट, और एट को बोलते हैं ऑक्ट। अब ये मेरे पास तो नाम हो गए कि भाई इनको हम ये बोलते हैं, ठीक है, ये मेरे पास नंबर ऑफ कार्बन्स हो गए। अब देखो एल्कीन ये क्या होता है मेरे पास, एल्कीन मैंने क्या बताया, देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड को तो हम डिफाइन इस तरीके से करते हैं ना जिसमें वो कार्बन और हाइड्रोजन है। अब ये क्या होता है, तो ये जाहिर सी बात है, जो ये मेरे पास क्या बनेगी, बैकबोन बनेगी, सही है। और दो मेरे पास देखो, जैसे स्टेम मैंने अभी बताया ना, ये स्टेम होता है, यानी कि बैकबोन होती है किसी भी कंपाउंड की ना। और जो प्रीफिक्स एंड सफिक्स ये क्या होते हैं, इनकी अलग अलग टाइप से यहाँ ये हम अभी वो पढ़ेंगे उसके बाद ना। ये क्या करते हैं, ये इस जैसे एक बैकबोन है ना, ये उसको फिर अलग अलग पहचान देते हैं। जैसे फर्ज करें मेरे पास एक स्टेम है, अब देखो हमें स्टेम को देख के तो किसी ट्री का भी ये पता नहीं चलता ना, फिर उससे जो ये ब्रांचेस पे फ्रूट्स वगैरह ये फ्लावर्स वगैरह होते हैं, उससे फिर हमें ये पता चलता है कि भाई ये इसका है, ठीक है। तो मेजरली ये भी इसी तरीके से होता है। स्टेम है, स्टेम को देख के हम कुछ भी नहीं ये बता सकते, स्टेम तो बिल्कुल ही कुछ सादा सा होता है कार्बन और हाइड्रोजन का। फिर जो उसके साथ चीजें और वो लगी होती है ना अगर है, तो वो फिर इसको एक अलग यूनिक आइडेंटिटी तो देती है, ठीक है। अब मेरे पास, अब हम स्टार्ट करें एल्केन ना, ठीक है। अब एल्केन मेरे पास क्या है, ऊपर मैंने फॉर्मूला लिखा सब कुछ है, CnH2n, ये मेरे पास एल्केन, ओ सॉरी +2, ये मेरे पास एल्केन का जनरल फॉर्मूला है। और एल्केन को हम जब नेमिंग करते हैं ना तो एन बोलते हैं, नेमिंग में क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। नेमिंग में क्या बोलते हैं एल्केन को, एन बोलते हैं, ठीक है। ANEN एल्केन है ना, तो जो ये एंड का ANE है इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, मेरे पास अभी सिर्फ एक कार्बन है, ठीक है। मेरे पास अभी भाई उसने मुझसे कहा कि मुझे कोई भी एक कार्बन का एल्केन बना के दो। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ एन के बदले वन पुट कर दूंगा। उसने मुझसे कहा कि भाई कोई भी वन कार्बन का मुझे एल्केन बना के दो, तो मैं क्या करूंगा, C1H2 +2, ये मेरे पास हो गया CH4, सही है। अब इसी वो तरीके से क्या है मेरे पास, अभी मुझे इसकी वो नेमिंग करनी है ना, तो मैं वो नेमिंग कैसे करूंगा, नेमिंग साथ साथ में लेके चलेंगे, अलग नहीं करेंगे। देखो मेरे पास यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो देखना क्या, मैंने सबसे पहले स्टेम बनाना है। सबसे पहले स्टेम की नेमिंग करनी है ना, जो मेरे पास है ना ये प्रीफिक्स स्टेम और सफिक्स, इसमें मुझे स्टेम की नेमिंग करनी है। तो स्टेम की नेमिंग का तरीका क्या होता है, सही है। सबसे पहले आप देखोगे इसमें कि नंबर ऑफ कार्बन्स कितने, क्या नंबर ऑफ कार्बन्स कितने, और फिर आप देखोगे कि ये एल्कीन है या एल्कीन है, यानी सिंगल बॉन्ड है या फिर डबल बॉन्ड है। देखो वो कार्बन ही एक है, जब कार्बन ही वो एक है तो वो डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड किससे बनाया गया, यानी कि एल्केन होगा, ठीक है। तो हम देखेंगे कि भाई ये होमोलॉगस सीरीज कौन सी है, एल्केन या एल्कीन है, ठीक है। होमोलॉगस सीरीज कौन सी, एल्केन है या एल्कीन है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, देखो नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं? एक। नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं? एक, तो ये क्या हो गया, ये एक कार्बन को क्या बोलते हैं,
यहाँ पे मैंने मेंशन किया। अब एक कार्बन को बोलते हैं मैथ, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मैथ। ठीक है। और दो कार्बन, ठीक है, एक कार्बन है उसको बोलते हैं मैथ। तो ये एक कार्बन पर लिख दिया मीथ। मीथ या मैथ ही है नॉर्मली। मीथ को कर देते हैं क्योंकि ये फिर मिथेन बन जाएगा ना, मैथेन नहीं होता, ठीक है, मिथेन होता है। ठीक है। तो वैसे हम इसकी जब वैसे वो कार्बन कर रहे होते हैं तो मैथ है तो ब्यूट बोल देते हैं। लेकिन वैसे जब पूरी नेमिंग करेंगे एल्केन एल्कीन या किसी के भी साथ, तो ईथ बोलेंगे, ईथ या मीथ बोलेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, मीथ है। ठीक है। अब मैंने देखा ना ये होमोलॉगस सीरीज कौन सी है भाई, एक ही कार्बन है तो उसमें सिंगल डबल का कोई रीजन नहीं है। तो ये हो जाएगा मिथेन। क्या हो जाएगा, मिथेन। अब देखो इसी तरीके से अगर वो मुझे बोले कि भाई मुझे तीन कार्बन वाला बना के दो, तो C3H2 3, तो हाँ 3+2, तो ये मेरे पास हो गया C3H8। ठीक है। तो अब देखो, अब मुझे इसका स्ट्रक्चर अब बनाना पड़ेगा। ठीक है। वैसे तो अगर मैं एल्केन है तो सीधी सादी वो नेमिंग कर सकता हूँ, यानी मुझे इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। सही है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर वो बना भी लूँ तो तीन कार्बन है ना, तीन कार्बन है। तो मैं सबसे पहले वो कार्बन ज्वाइन करूंगा, 1 2 3। मैंने तीन कार्बन को क्या कर दिया, आपस में ज्वाइन कर दिया। ठीक है। फिर देन उसकी जो वैलेंसीज वो बची हैं उन सब पे मैं ये एच ऐड कर दूंगा। इस वाले की तीन वैलेंसी बची थी तो तीन ये एच आ गए। इस वाले की दो वैलेंसी वो बची थी तो ये वो दो आ गए। इस वाले की तीन बची थी तो यहाँ पे तीन आ गए। तो यहाँ पे अगर मैं टोटल काउंट करूँ तो 8 ही हाइड्रोजन आ रहे हैं और तीन वो कार्बन आ रहे हैं। तो ये मेरे पास क्या बन गया। अब देखो मैंने क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि भाई कि कितने कार्बन है। मैंने ऊपर अभी लिखा है ना, जब मैं ये हेल्कीन की नेमिंग करता हूँ तो ये दो चीजें देखता हूँ। सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, दूसरा होमोलॉगस सीरीज कौन सी है। अब मैंने बोला कि भाई ये क्या है, तीन कार्बन है, तो ये इसकी मैं अगर वैसे नंबरिंग करते भी है ना, लेकिन एल्केन में नहीं करते, एल्केन में कुछ होता ही नहीं है। ठीक है। तो ये मैंने ऐसे 1 2 3 लिख दिया, तीन कार्बन है तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, तीन को बोलते हैं प्रो। देन एल्केन है या एल्कीन है, देखो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स आ रहे हैं, तो हो गया एल्केन यानी एन। तो ये मेरे पास क्या बन गया, प्रोपेन। अब देखो यहाँ वो तक तो मेरे पास वो सब सही था। अब थोड़ी डिफिकल्टी वो कब आती है, देखो जैसे मैं आ गया, इससे पहले हम पढ़ रहे थे, ये एक कार्बन वाला था, ये तीन कार्बन वाला था। अब हम चार कार्बन पे आएंगे ना तो अब चीजें चेंज हो जाएंगी। ठीक है। नई पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी। ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, C4H2 4+2। ये मेरे पास बन गया C4H10। तो ये C4H10, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बन गया, ब्यूटेन बन गया। ये मेरे पास क्या बन गया, ब्यूटेन बन गया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब देखो अब ये कितने तरीकों से ना ब्यूटेन वो बन सकता है, अब इसके ऊपर हम बात करेंगे। देखो एल प्रोपीन तक तीन वो कार्बन तक कोई स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते हम लोग, कोई भी स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर की चेंजेस आती हैं चार कार्बन पे। देखो अब जैसे ये मेरे पास है ना, अब एक चीज आती है यहाँ पे, अब जो इसकी चेन बनेगी ना, देखो हम तो ये चेन बनाना जानते हैं खाली, अभी तक चार कार्बन मैंने ड्रॉ करे और जहां पर मेरे पास वैलेंसी वेकेंट है वहां पे मैंने हाइड्रोजन ऐड कर दी। तीन थी तीन, दो थी दो हाइड्रोजन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन, यहाँ पे तीन हाइड्रोजन। अब ये मेरे पास क्या बन गया, ये वही है जो हम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रेट चेन। ये मेरे पास क्या है, स्ट्रेट चेन है। ये मेरे पास क्या है, स्ट्रेट चेन है। ठीक है। अच्छा स्ट्रेट चेन मतलब ये होती क्या है, ये मैं आपको दो तरीकों से बता रहा हूँ, जिस भी तरीकों से आपको याद रहे आप उसी तरीके से याद कर लेना। अच्छा ये तो स्ट्रेट चेन, इसके साथ एक ब्रांच चेन बनाते हैं। ब्रांच का क्या मतलब, देखो मैंने तीन वो कार्बन बनाए। अच्छा जब मैंने यहाँ पे तीन कार्बन, जैसे यहाँ पे भी मैंने तीन कार्बन बनाए थे, तो जो फोर्थ कार्बन है मैंने उसी के साथ ज्वाइन कर दिया था आगे। तीन कार्बन मैंने बनाए थे, जो फोर्थ कार्बन था मैंने उसी के साथ ज्वाइन कर दिया था यहाँ पे। अब ये क्या होगा, ठीक है। अब ये अब ये मेरे पास क्या है, मैं अब जो मैंने यहाँ पे बना दिया एक कार्बन,
मैंने कार्बन को उसके साथ नहीं लगाया, यहाँ अलग कर लिया, तो ये होता है ब्रांच चेन। ये होती है ब्रांच चेन। ठीक है। अब देखो ये स्ट्रेट चेन और ये ब्रांच चेन में, इनमें डिफरेंस क्या आता है। देखो एक तो पहले, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन बता देता हूँ किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं कि स्ट्रेट चेन है या तो ब्रांच चेन है। देखो अगर मेरे पास स्ट्रेट चेन है ना, तो एक कार्बन मैक्सिमम दो कार्बन से अटैच्ड हो सकता है। अगर स्ट्रेट चेन है तो एक कार्बन मैक्सिमम दो कार्बन से अटैच ये हो सकता है। जैसे फर्ज करो ये वाला कार्बन है ना, तो ये फर्दर दो कार्बन से अटैच है, एक यूं और एक यूं, एक यूं और एक यूं। तो ये दो कार्बन क्या है, साइड्स में अटैच्ड है। ये दो कार्बन क्या है, साइड्स में अटैच्ड है। ठीक है। तो ये देखो मैक्सिमम दो कार्बन, जैसे अगर मैं ये वाला कार्बन ले लूँ उसके बदले ये वाला कार्बन ले लूँ, ये वाला, तो देखो ये एक से अटैच है, सिर्फ इससे। तो मैंने क्या बताया कि स्ट्रेट चेन क्या है, जो मैक्सिमम दो कार्बन से मेरा एक कार्बन अटैच है उसको बोलते हैं स्ट्रेट चेन। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, व्हेन कार्बन इज अटैच टू फर्दर मैक्सिमम ऑफ टू कार्बन, यानी वो फर्दर जो है वो सिर्फ दो मैक्सिमम कार्बन से अटैच हो, इसके अलावा अटैच तो नहीं हो। ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्ट्रेट चेन, इसको बोलते हैं स्ट्रेट चेन। ठीक है। अच्छा देखो अब इसी तरीके से मेरे पास क्या होता है, अ, अब यहाँ पे भी ब्रांच क्या है, ब्रांच वो है कि जिसमें मिनिमम जो है ना, मिनिमम एक कार्बन तीन कार्बन से अटैच्ड हो। ठीक है। ब्रांच क्या है कि एक कार्बन मैक्सिमम तीन कार्बन से अटैच्ड हो। ठीक है। एक कार्बन मैक्सिमम तीन कार्बन से अटैच्ड हो, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, व्हेन अ कार्बन, सॉरी मैक्सिमम नहीं, एटलीस्ट, व्हेन अ कार्बन इज फर्दर, व्हेन अ कार्बन इज फर्दर अटैच्ड टू मिनिमम ऑफ थ्री कार्बन। ठीक है। व्हेन अ कार्बन इज फर्दर अटैच टू मिनिमम ऑफ थ्री कार्बन, यानी कि वो मिनिमम तीन कार्बन से अटैच्ड हो, तो ये मेरे पास होती है ब्रांच चेन। ठीक है। ये मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन तो बताई, ये ब्रांच और स्टेट की, जो कभी भी ना वो नहीं होगी, यानी कि ये बिल्कुल एक फिक्स चीज है, ये कभी, ये इससे कोई भी एक्सेप्शन नहीं है इसमें, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। तो ये स्टेट ऑफ ब्रांच हो गई। ठीक है। अच्छा उसके अलावा हम एक और तरीके से जो ना आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है स्टूडेंट के लिए, वो भी बता देता हूँ, आपकी मर्जी है, जिस तरीके से आप भी परखना चाहो याद रखो। ठीक है। देखो जैसे मेरे पास ये वाला कार्बन है, ठीक है, और अभी इसके पास आगे जाने के कितने रास्ते हैं, जस्ट एक रूट है, ये इस वाले कार्बन पे जा सकता है, पीछे कोई कार्बन नहीं है। ठीक है। ये यहाँ पे आ गया। अब ये जो कार्बन है ना, देखो ये पीछे से तो लिंक हो रहा है, तो हम ये जो एक दफा लिंक हो चुका है उसको वो काउंट नहीं करेंगे। अब ये फर्दर कितने कार्बन पे पुलिंग कर रहा है, एक कार्बन पे। अब ये वाला वो कार्बन फर्दर कितने कार्बन पे लिंक कर रहा है, एक कार्बन पे। तो क्या है, हम जब भी ये आगे जा रहे हैं तो एक ही वो रूट मिल रहा है, हम जो भी कार्बन देख रहे हैं तो हमें एक ही रूट मिल रहा है, इसको बोलते हैं स्ट्रेट चेन। ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें, ये ब्रांच को देखें, तो दोनों तरह से मैं आपको ये चीज बताता हूँ। ठीक है। एक तो देखो कि यहाँ पे जो मेरे पास ये वाला कार्बन है, ये तीन कार्बन से अटैच्ड है, तो ये क्या हो गई, ये ब्रांच हो गई। ये तीन कार्बन से अटैच है तो ये क्या हो गई, ये ब्रांच हो गई। ठीक है। ये तीन कार्बन से अटैच हो गए तो ये क्या हो गई, ये ब्रांच हो गई। सही है। अब इसी तरीके से यहाँ पे मेरे पास फिर क्या होता है, एक तो ये हो गया, इस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब अगर मैं दूसरे तरीके से देखूं, जो भी मैंने आपको ऊपर बताया स्ट्रेट चेन में, तो देखो ये मेरे पास कार्बन है, ये मेरे पास कार्बन है, और ये फर्दर जो है यहाँ पे एक कार्बन से अटैच है। लेकिन जो ये वाला कार्बन है ना, अब नेक्स्ट इसके जाने के बाद दो रास्ते हैं।
या तो ये नीचे चले जाए या फिर ये इस तरफ चले जाए। तो जब एक से ज्यादा रास्ते कार्बन के पास हो ना आगे जाने के, तो वो ब्रांच होता है। अब मैंने दोनों तरीके आपको ये बता दिए हैं। एक तो मैंने लिखा हुआ है ना, ये ज्यादा मुझे ये इसको मैं ये प्रेफर करता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ गलती के चांस नहीं होते हैं ना। जब एक कार्बन मैक्सिमम एक या दो कार्बन से अटैच्ड हो ना, एक भी हो सकते हैं, दो मैक्सिमम दो से वो अटैच्ड हो, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेट चेन। ब्रांच क्या होती है? जब मिनिमम तीन कार्बन से वो अटैच्ड हो, और मैक्सिमम कार्बन में हो भी चार सकते हैं, क्योंकि चार वैलेंसी है तो मैक्सिमम चार हो सकते हैं, ठीक है। और एक दूसरा मैंने वो रूट वाला बताया, जिस तरीके से आप चाहो वो याद रख सकते हो। अब देखो, अगर इन दोनों को आप काउंट करो ना, तो इसका फॉर्मूला, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन रहा है C4H10। क्या बन रहा है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? C4H10। और इसका भी क्या बन रहा है? चार कार्बन है, थ्री, थ्री प्लस थ्री नाइन, और एक वन। इसका भी क्या बन रहा है? C4H10। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन रहा है? सेम बन रहा है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन रहा है? बिल्कुल एग्जैक्टली सेम बन रहा है। ठीक है। तो जब, अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों की नेमिंग करता हूँ ना। अगर मैं इसकी नेमिंग करूँ तो मेरे पास क्या आएगा? चार कार्बन है। ठीक है, चार कार्बन है ना इसकी। अगर मैं ये नेमिंग करूँ, चार कार्बन है, तो नेमिंग क्या होगी इसकी? ये चार कार्बन है तो ब्यूट हो जाएगा नंबर ऑफ कार्बन। देन उसके बाद मैं देखूंगा एल्केन है, एल्कीन है, तो जाहिर सी बात है ये क्या है? एल्केन है, तो ये क्या हो गया? ब्यूटेन। ये क्या हो गया? ब्यूटेन हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? ब्यूटेन हो गया, सही। अब इसी तरीके से मैं अगर इस वाले को देखूँ ना, तो अब देखो यहाँ पे, ये मेरी क्या है? ये मेरी एक पूरी चेन है, यानी कि मेरा स्टेम है। और ये स्टेम के बाहर जो है एक ब्रांच वो निकली हुई है, स्टेम है। स्टेम के बाहर एक ब्रांच निकली हुई है CH3 की। ये जो ब्रांच निकली हुई है ना, ये जो ब्रांच निकली हुई है, इसको बोलते हैं अल्काइल। ये जो ब्रांच निकली हुई है, इसको बोलते हैं अल्काइल। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+1। क्या होता है? CnH2n+1 इसका फॉर्मूला होता है। ये जो ब्रांच निकली हुई है ना, इसको बोलते हैं अल्काइल। जो ब्रांच निकली हुई है इसको क्या बोलते हैं? अल्काइल। अब इसको नीचे जरा देखते हैं, ठीक है। अब देखो, इस ब्रांच को हमने क्या बोला? अल्काइल बोला। और इसकी जब नेमिंग करते हैं तो उसमें हाइल वो लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? आइल। वाई और एल, आइल, ठीक है। अब ये वो करेंगे कैसे, उसको देखते हैं। अब देखो यहाँ पे मेरे पास, अगर मैं इसकी सीधी सीधी नेमिंग करूँ ना, इसको दोबारा लिखते हैं साफ सुथरा, ताकि इसकी नेमिंग कर सके। CH3, 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 CH3। अब देखो यहाँ पे ये मेरे पास क्या एक बन गया। अब क्या है, ये मेरी जैसे, ये मेरा पूरा स्टेम, स्टेम है, चेन है। अब ये इससे एक अलग चीज निकल रही है ना, ये, इसको हम बोल देंगे ब्रांच। ये क्या है मेरे पास? ये ब्रांच्ड है। ये क्या है? ब्रांच्ड है, ठीक है। ये मेरे पास ब्रांच है, इसको बोलते हैं अल्काइल। और इसकी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं आइल से। और फॉर्मूला होता है CnH2n+1। क्या फॉर्मूला होता है? CnH2n+1 क्या फॉर्मूला होता है? CnH2n+1 फॉर्मूला होता है मेरे पास। अब ये इसी तरीके से मेरे पास आगे क्या होता है? ठीक है, ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास देखो हल्काइल बने ना। अब सारा मसला होता है कि सर इसकी वो नेमिंग कैसे करें। अब देखो यहाँ पे आपके लिए रूल चेंज हो जाएंगे ना। अब ब्रांच चेन आ गई, तो ब्रांच चेन की वो नेमिंग के लिए रूल अलग हो जाते हैं, ठीक है। अब इससे पहले हमने जो चीज हमने पहले पढ़ी थी वही दोबारा से लिखता हूँ। सबसे पहले आता है प्रीफिक्स, फिर आता है स्टेम, फिर आता है सफिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले तो मैं स्टेम ही इसका रखूंगा, स्टेम बनाऊंगा, स्टेम की नेमिंग करूंगा। तो मैं कैसे करूंगा? देखो, जो एंड से अल्काइल ग्रुप के करीब होगा, जिस एंड से ये अल्काइल ग्रुप करीब होगा ना, वहां से मैं नंबरिंग स्टार्ट करूंगा। जिस एंड से मेरा अल्काइल ग्रुप के करीब होगा ना, जिससे नियरेस्ट होगा, वहां से मैं करूंगा। जैसे मेरा यहाँ से जो है वो करीब है,
यहाँ पे तो खैर वो दोनों से ही करीब होगा, दोनों पे वो सेकंड पे आएगा। अभी भी मैंने राइट से किया, अगर मैं लेफ्ट से कर दूं तो वहां पे भी क्या आएगा, ये सेकंड से आएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास है स्टेम। सबसे पहले मैंने क्या बताया, सबसे पहले स्टेम बनता है। स्टेम क्या आ रहा है मेरे पास, यहाँ पे सबसे पहले स्टेम बनाना है मैंने, कि ब्रांच चेन का बता रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले क्या बनाना है, स्टेम बनाना है। स्टेम में मेरे पास क्या है, स्टेम में सबसे पहले दूंगा मैं नंबर ऑफ कार्बन्स कितने। तो नंबर ऑफ कार्बन्स मेरे पास हैं, पहले मैं इनको लिख लेता हूँ। नंबर ऑफ कार्बन्स मेरे पास कितने हैं, 3। तो क्या है, प्रोप। मुझे सिर्फ जो ये चेन के कार्बन है ना वो काउंट करने, टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट नहीं करने जितने चेन में आ रहे, ठीक है। तो 3 है तो प्रोप, और एल्केन है, तो ये प्रोपेन हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये प्रोपेन हो गया, सही। ये क्या हो गया, ये प्रोपेन हो गया। अब फिर इसी तरीके से मैं इसको, ये हो गया मेरे पास स्टेम। जिसमें मेरे पास, अच्छा, स्टेम में दो चीजें, वो कौन कौन सी थी। स्टेम में एक चीज थी नंबर ऑफ कार्बन्स, ठीक है। तो वो क्या थे, प्रोप, ठीक है। फिर उसके अलावा दूसरी चीज थी होमोलॉगस सीरीज, एच एस लिख दिया मैंने। तो ये मेरे पास बन गई एन। तो ये क्या बन गया, अभी तो फर्दर ये सिर्फ क्या है, ये प्रोपेन है, अभी ये सिर्फ क्या है, प्रोपेन है। अभी ये मेरे पास क्या है, प्रोपेन है, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो ये मेरे पास ये क्या है, अब आ रहा है एल्काइल। एल्काइल क्या होता है, एल्काइल होता है प्रीफिक्स। एल्काइल क्या होता है, एल्काइल होता है पी प्रीफिक्स, यानी ये पहले आता ठीक है ये फंक्शनल ग्रुप ही, लेकिन ये पहले आता है, इसको एक अलग प्रॉपर्टी भी वो देता है। देखो अब ये हल्काइल की नेमिंग कैसे करेंगे, सेकंड पे आ जाओ। सेकंड क्या है हमारा, प्रीफिक्स। सेकंड क्या है, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में हम देखते हैं कि भाई एक तो है क्या, देखो, अल्काइल है एक वो कार्बन वाला, एक वो कार्बन वाला है तो मेथ, एक कार्बन वाला है तो मेथ। और अल्काइल हो तो साथ क्या लगाते हैं, वाई एल। अल्काइल हो तो साथ क्या लगाते हैं, वाई एल। अल्काइल हो तो साथ क्या लगाते हैं, वाई एल। तो ये बन जाएगा मिथाइल। लेकिन ये है कहाँ पे, ये है सेकेंडरी। देखते हैं कि इसकी पोजीशन क्या है, कौन से नंबर ऑफ कार्बन पे। ये सेकंड कार्बन पे, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल। ये क्या हो जाएगा, टू। इसकी ये सेकंड ये पोजीशन देखेंगे हम, ठीक है। ये भी एक मिनट, सबसे पहले क्या देखेंगे कि नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं ना, अल्काइल हो तो, अगर ठीक है, अल्काइल हो तो देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं, 4, ठीक है। ओ यानी एक, तो ये हो गया मैथ। फिर देखेंगे कि पोजीशन कौन सी है, मिथाइल हो गया ना। फिर देखेंगे ये पोजीशन कौन सी है, पोजीशन है 2, तो ये हो गया 2 मिथाइल, सही है। सेकंड पर है ना, 2 मिथाइल हो गया। अब प्रीफिक्स इस टाइम से पहले आता है, तो हम इसको पहले लिख देंगे 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ये मेरा बन गया, ये नेमिंग होगा, ये हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन। अब मुझे देखो एक बात, देखो दोनों का, यानी ब्यूटेन का भी, जो ऊपर मैंने लिखा ना ब्यूटेन, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C4H10। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C4H10। और जो यहाँ पे मैंने बनाया उसका भी मॉलिक्यूलर, ये फॉर्मूला क्या है, C4H10। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ना। जो मैंने यहाँ पे बनाया इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C4H10। ठीक है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ब्यूटेन का भी और इसका भी। ब्यूटेन में अगर यहाँ पे बनाऊँ तो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। इसी के साथ बना देता हूँ, CH, हाँ, CH3, CH2, CH2, CH3। तो ये मेरे पास क्या बन गया, ब्यूटेन बन गया। ये मेरे पास क्या बन गया, ब्यूटेन बन गया, ठीक है। अब देखो दोनों चीजें जो हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है, C4H10, ठीक है। लेकिन दोनों के नेमिंग अलग है, स्ट्रक्चर भी अलग है। नेमिंग अलग है, स्ट्रक्चर भी अलग है। एक ब्यूटेन है मेरे पास, एक की जो स्ट्रेट चेन वाला है उसका नाम ब्यूटेन है, और जो ब्रांच चेन वाला है उसका नाम है 2 मिथाइल प्रोपेन। तो देखो मेरे पास फॉर्मूला दोनों का सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, C4H10। एक मेरे पास वो बना रहा है ब्यूटेन, और सेकंड वो मेरे पास क्या बना रहा है, वो मेरे पास बना रहा है क्या, 2 मिथाइल प्रोपेन।
सही है। तो अगर आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे नेमिंग तो चेंज है ही है ना। एक ब्यूटेन बन रहा है, टू मिथाइल प्रोपेन बन रहा है। तो इस नेमिंग का मतलब है स्ट्रक्चर भी चेंज है। इस नेमिंग का क्या मतलब है? स्ट्रक्चर भी आपका चेंज है। इस नेमिंग का वो मतलब क्या है कि स्ट्रक्चर भी क्या है आपका, चेंज है। तो अगर आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो ना, व्हेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम बट स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, स्ट्रक्चर एंड नेमिंग इज डिफरेंट। अच्छा, ये दोनों एक ही बातें हैं। अगर स्ट्रक्चर चेंज होगा तो ही वो नेमिंग चेंज होगी ना। लेकिन मैंने इसलिए आपको ये बता दिया कि स्टूडेंट के लिए स्ट्रक्चर से देखना मुश्किल होता है, नेमिंग से आसान होता है। नेमिंग तो सामने आ जाती है ना, ठीक है। तो इसको, जब आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर एंड नेमिंग आर डिफरेंट, तो उसको बोलते हैं आइसोमर। क्या बोलते हैं? आइसोमर। आइसोमर क्या है हमारे पास? जब आपका स्ट्रक्चर, जब आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर फॉर्मूला और नेमिंग भी डिफरेंट हो ना, तो वो क्या होता है? आइसोमर होता है। अब आपके पास ये ब्यूटेन और टू मिथाइल प्रोपेन एक दूसरे के आइसोमर है। आपके पास ये ब्यूटेन और टू मिथाइल प्रोपेन एक दूसरे के आइसोमर है। सही है। तो ये इस तरीके से आपके पास है। देखो, ये भी, ये आइसोमर भी अलग से टॉपिक है, लेकिन मैं इसी के साथ ही करा रहा हूँ बीच में, ताकि ये अलग फील ना हो ना। इसी तरीके से नेमिंग में हम साथ लेके चल रहे हैं। अच्छा देखो, फिर इसी तरीके से अब हम ये इसी को थोड़ा डिस्कस करते हैं आज की क्लास में ना। देखो, जैसे मेरे पास यूं करके दिया हुआ है ना। मेरे पास है C5H10 एंड ही इज आस्किंग कि भाई जितने भी डिफरेंट स्ट्रक्चर वो बन सकते हैं ना, साइक्लिक चेन, यहाँ पे देखो साइक्लिक तो बन नहीं सकती C5H10 है। तो जितने भी इसके स्ट्रक्चर बन सकते हैं ना, मुझे बना के दिखाओ C5H10 के। ठीक है, जितने भी स्ट्रक्चर है, ब्रांच बनेगी और साइकिल स्ट्रेट बनेगा। अब ये कितने पे बन सकते हैं, हम उसकी तरफ आते हैं। देखो, एक तो और इनकी साथ साथ वो नेमिंग भी करते हैं कि ये मेरे पास क्या है, CH3। एक तो बिल्कुल सिंपल कर लेते हैं। तो ये मेरे पास क्या बन गया, देखो 5 कार्बन है। सबसे पहले देखेंगे स्ट्रेट चेन में क्या देखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। 5 है तो पेंट। फिर सारे सिंगल बॉन्ड है तो पेंटीन। फिर सेकंड हम देखेंगे कि भाई सेकंड स्ट्रक्चर बनेंगे। देखो, स्ट्रेट तो एक ही बन सकता है। अच्छा, एक जो कंफ्यूजन होती है ना, वो मैं ये बताता हूँ। ये इस तरीके से भी बन सकता है स्ट्रेट चेन इसकी। अब इसमें स्टूडेंट को शदीद तरीन कंफ्यूजन होती है कि भाई ये ब्रांच है, स्ट्रेट नहीं है। अब इसमें शदीद तरीन कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट को कि ये ब्रांच है और ये स्ट्रेट नहीं है। देखो, अभी मैंने एक बात इसलिए आप लोगों को ये बात ऊपर वो बताई है, ये मैंने इसलिए ये बात ऊपर आप लोगों को वो बताइए कि देखो, ब्रांच और स्ट्रेट में क्या होता है कि व्हेन द स्ट्रेट क्या है, व्हेन द कार्बन इज अटैच्ड टू फर्दर मैक्सिमम ऑफ 2 कार्बन। यानी वो एक कार्बन 2 कार्बन से ज्यादा अटैच को नहीं होना चाहिए। होगा तो एक या 2 कार्बन से होगा, इससे ज्यादा वो अटैच नहीं होना चाहिए, तो स्ट्रेट चेन है। और यहाँ पे क्या बताया, वो ब्रांच का क्या बताया, जब एक कार्बन मिनिमम 3 कार्बन से अटैच्ड हो। जब एक कार्बन जब एक कार्बन मिनिमम 3 कार्बन से अटैच्ड हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लो मेरे पास क्या है। देखो, यहाँ पे ना आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये डायरेक्शन चेंज कर रहा है, लेकिन ये कितने कार्बन से ये अटैच है? ये वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है? ये वाला कार्बन जो है वो कितने कार्बन से अटैच है? तो ये वाला कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से मेरे पास अटैच्ड है, ठीक है। ये वाला कार्बन मेरे को, सॉरी, मैक्सिमम 2 कार्बन से अटैच है, एक इससे और एक इससे। तो ये क्या है, ये स्ट्रेट ही है, ठीक है। और अगर आप वो देखो, अगर आप वो डायरेक्शन वाले सेंस में इसको देखो, तो भाई जब मैं ये यहाँ पे इसके ऊपर आया ना, तो इसके पास अब जाने का आगे या नीचे जाने का एक ही रास्ता है, नीचे आने का। तो इसके पास रूट भी एक है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, जैसे ये वाला कार्बन है, ये मैक्सिमम 2 कार्बन से अटैच्ड है, एक इस कार्बन से और एक इस कार्बन से। ये मैक्सिमम 2 कार्बन से अटैच्ड है, तो ये मेरे पास स्ट्रेट चेन ही है, ठीक है। आपने ये नहीं देखना कि वो शाम की तरह यहाँ टर्न ले रहा है, वहां टर्न ले रहा है। आपने देखना है कि वो कार्बन
कितने फर्दर कार्बन से अटैच्ड। ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बन गया, पेंटेन। अब इसी तरीके से अगर मुझे इसको ब्रांच में चेंज करा तो मैं इस तरीके से करूंगा, CH3 CH2। सही है। अब देखो यहाँ पे मेरा जो ये वाला कार्बन है ना, वो 3 कार्बन से अटैच्ड है। जो मेरा ये वाला कार्बन है वो 3 कार्बन से अटैच्ड है ना यहाँ पे, इस कार्बन से, इस कार्बन से, इस वो कार्बन से। तो ये मेरा क्या हो गया, ब्रांच बन गया। ये मेरा क्या हो गया, ब्रांच बन गया। और एक सबसे बड़ी वो प्रॉब्लम क्या आती है हमारे पास, कि सर हम इसको, इसकी वो नंबरिंग कहाँ से करें। इस, देखो मुझे पूरा बताना है ना कि 2 मिथाइल है, जैसे एक ही कार्बन है, 2 मिथाइल है, 3 मिथाइल है, 4 मिथाइल है, ये कौन से मिथाइल है ना, यानी कहाँ पर आ रहा है। तो देखो जहां से ये जिस कॉर्नर से ये नियरेस्ट होगा ना, वहां से हम करेंगे 1 2 3 4। तो ये जो ब्रांच है ये वो लेफ्ट से करीब थी, सेकंड वाली थी, अगर मैं राइट से करता तो ये थर्ड पे आती। तो ये मेरे पास क्या बन गया, ये ब्रांच बन गया। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका भी सेम है, C5H10 है। तो ये मेरे पास बन गया। सबसे पहले तो स्टेम करना, जिस तरीके से मैंने बताया ना, 4 कार्बन है ना, तो ब्यूट, देखो 4 कार्बन है ना सिर्फ चेन में, तो ब्यूट हो गया। फिर सारे सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन हो गया। और ये मेरा मिथाइल कहाँ पर है, सेकंड पे, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। सही है। इस तरीके से हो गया। अच्छा, अब इसी तरीके से इसको मैं एक और भी वो बना सकता हूँ। ठीक है। मैं इसके ऊपर 4 कार्बन अटैच करता हूँ यूं करके। अच्छा, ये मैंने गलती करी है, ये C4H10 लिख दिया है ना, C4H12 है। ठीक है। ये मुझसे गलती हो गई। ठीक है। मैंने जब यहाँ पे हाइड्रोजन काउंट करे ना तो 12 आ रहे, तो मुझसे गलती हो गई लिखने में। ठीक है। तो ये मेरे पास बन गया। इस तरीके से मैंने एक ही कार्बन पे 4 अटैच कर दिए, तो ये ब्रांच्ड है। अब ये क्या है, ब्रांच्ड है। ठीक है। अब मैं देखूंगा कि भाई इसकी चेन क्या है, मैंने ये चेन बना दी ना अभी। लॉन्गर और शॉर्टर चेन की बात नहीं कर रहे, तो नॉर्मल अल्काइल पड़ रहा है। तो ये मेरी चेन बन गई, और ये 2 मेरे अल्काइल पे ग्रुप आ गए, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब मैं कहीं से भी चाहूँ वो नेमिंग स्टार्ट कर दूं, मैंने यहाँ से कर दी 1 2 3। तो ये मेरा क्या बन गया, सबसे पहले तो 3 वो कार्बन है तो प्रो, सारे सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन। फिर उसके बाद सारे के सारे जो अल्काइल ग्रुप है मेरे पास क्या है, दोनों मिथाइल है यहाँ पे ना, दोनों क्या है, मिथाइल है। दोनों जो है ना मिथाइल है। तो ये मेरे पास क्या बन गया, ठीक है, दोनों मिथाइल और दोनों एक ही बार है। तो सबसे पहले क्या, डाई, सॉरी सबसे पहले कहाँ पर है, टू। तो 2 पे 2 है ना, तो क्या होगा, 2 2 डाई मिथाइल। क्या हो गया, 2 2 डाई मिथाइल। यानी कि 2 2 क्या है कि किन किन पोजिशंस पे हमारे पास अल्काइल यानी ये मिथाइल है, और डाई क्या, कि मिथाइल है कितने, 2 है। तो ये मेरे पास बन गया 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो इस तरीके से ये हम वो कर सकते हैं। ठीक है।